हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग सेंट वैलेंटाइन के नाम पर कैंडीज, फूल और उपहार एक दूसरे को देते हैं। लेकिन ये रहस्यमयी सेंट हैं कौन और ये परंपराएं कहां से आई? चलिए जानते हैं वैलेंटाइन डे के अर्थ और इसके इतिहास के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। हिस्ट्री ऑफ वैलेंटाइन्स डे। वैलेंटाइन डे की कहानी कहां से शुरू होती है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसे इतने बड़े फेस्टिवल के रूप में कब से मनाया जाने लगा? कौन है ये सेंट वैलेंटाइन जिसके नाम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है? हम जानते हैं कि फरवरी को लंबे समय से रोमांस के महीने के रूप में मनाया जा रहा है और वैलेंटाइन डे का इतिहास प्राचीन रोमन और ईसाई परंपराओं से जुड़ा हुआ मिलता है। कैथोलिक चर्च वैलेंटाइन या वैलेंटाइनस नाम से कम 3 अलग अलग सेंट्स को पहचानता है, जिनमें से सभी शहीद हो गए थे। एक किंवदंती का तर्क है कि वैलेंटाइन एक पुजारी था जिसने रोम में 3री शताब्दी के दौरान सेवा की थी। उस समय रोम के सम्राट क्लाउडियस द्वितीय थे। उनका मानना था कि अविवाहित पुरुष विवाहित पुरुषों की तुलना में अच्छे सैनिक बनते हैं, इसलिए उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें कोई भी युवा पुरुष विवाह नहीं कर सकता था। वैलेंटाइन ने इस कानून के अन्याय को महसूस करते हुए गुप्त रूप से युवा प्रेमियों का विवाह कराना जारी रखा। जब वैलेंटाइन के कार्यों का पता चला तो क्लाउडियस ने आदेश दिया कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। दूसरी तरफ अन्य लोगों का मानना है कि ये सेंट वैलेंटाइन टर्नी सिटी के सेंट वैलेंटाइन थे। ये एक बिशप थे और ये छुट्टी के असली हकदार ये हैं। इनका सिर भी क्लाउडियस द्वितीय के आदेश पर काट दिया गया था। अन्य कहानियों से पता चलता है कि ईसाइयों को कठोर रोमन जेलों से बचाने में मदद करने के प्रयास के लिए वैलेंटाइन को मार दिया गया हो सकता है। इन जेलों में अक्सर ईसाइयों को पीटा और प्रताड़ित किया जाता था। एक किंवदंती के अनुसार कैद में बंद वैलेंटाइन ने वास्तव में अपना पहला वैलेंटाइन भेजा था जब उसे एक युवा लड़की से प्यार हो गया था। कहते हैं उसी जेल के जेलर की बेटी थी जो उससे जेल में मिलने आया करती थी। इस प्रेम पत्र पे हस्ताक्षर करते हुए उसने फ्रॉम योर वैलेंटाइन लिखा था। ये लाइन आपको आज भी प्रेम पत्रों में मिल जाएगी। हालांकि वैलेंटाइन किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई अस्पष्ट है, लेकिन ये सभी कहानियां सहानुभूतिपूर्ण वीर और सबसे महत्वपूर्ण एक रोमांटिक शख्सियत के रूप में उनकी अपील पर जोर देती हैं। मध्य युग तक शायद इसी प्रतिष्ठा के कारण वैलेंटाइन इंग्लैंड और फ्रांस में सबसे लोकप्रिय सेंट्स में से एक बन गए थे। जहां कुछ लोगों का मानना है कि फरवरी में वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन की मृत्यु या दफनानी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो संभवतः 270 ईस्वी के सन के आसपास हुआ था। वहीं अन्य लोगों का दावा है कि ईसाई चर्च ने सेंट वैलेंटाइन्स डे को फरवरी में मनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि इन दिनों लूपर के लिए नाम का एक महोत्सव इसी समय के आसपास मनाया जाता था। प्राचीन रोम के मूर्ति पूजक लोग 15 फरवरी को लूपर के लिए का महोत्सव मनाते थे, जो एक प्रजनन उत्सव था। ये रोम के कृषि के देवता और साथ ही साथ रोमन संस्थापक रोमुलस और रोमुस को समर्पित था। त्योहार को शुरू करने के लिए लूपर्सी के सदस्य रोमन पुजारी एक पवित्र गुफा में इकट्ठे होते थे। माना जाता है कि इसी गुफा में रोम के संस्थापक रोमुलस और रेमस की रक्षा और उनकी देखभाल एक भेड़िए यानी लूपा के द्वारा की जाती है। यहाँ पुजारी अच्छी संतान प्राप्ति के लिए एक बकरी और अशुद्धि के लिए कुत्ते की बलि देते थे। इस बकरी की खाल से पतली पट्टियां बनाई जाती थी जिन्हें खून में डुबा दिया जाता था। फिर रोम की सड़कों पर महिलाओं और खेत की फसलों को धीरे से इन बकरी की खाल से थप्पड़ मारते थे। प्राचीन रोम वासियों का मानना था कि इससे महिलाओं को अच्छी संतान और खेत में अच्छी फसल की प्राप्ति होगी। उस समय महिलाएं इस महोत्सव में जम के हिस्सा लेती थी ताकि वो अच्छी संतान की प्राप्ति कर सकें। एक किंवदंती के अनुसार बाद में शहर की सभी युवतियां एक कलश में अपना नाम रखती थी। शहर के कुंवारे पुरुष उसमें से एक नाम चुनते थे और चुनी हुई महिला के संग 1 वर्ष तक जोड़ी बनाते थे। इनमें से ज्यादातर जोड़ियां आपस में शादी कर एक साथ जीवन गुजारते थे। लूपर के लिए ईसाई धर्म के प्रारंभिक उदय से तो बच गया था, लेकिन 5वीं शताब्दी के अंत में जब पोप गैलासियस ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन का डे घोषित किया तो इस महोत्सव को गैर ईसाई मानकर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हालांकि उस वक्त और बहुत बाद तक भी इसे प्रेम से जोड़कर नहीं देखा जाता था। मध्य युग के दौरान आमतौर पर फ्रांस और इंग्लैंड में माना जाता था कि 14 फरवरी पक्षियों के मेटिंग सीजन की शुरुआत थी। यहीं से इस विचार ने जन्म लिया कि वैलेंटाइन डे एक रोमांस का दिन होना चाहिए। अंग्रेजी कवि जेफरी चौसर अपनी 1375 की कविता पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में सेंट वैलेंटाइन डे को एक रोमांटिक उत्सव के दिन के रूप में दर्ज करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस कविता में इन्होंने लिखा कि इसके लिए सेंट वैलेंटाइन डे पे उसे भेजा गया जब हर पक्षी अपना साथी चुनने आता है। मध्य युग से ही लोग एक दूसरे को वैलेंटाइन की बधाई देते थे। हालांकि लिखित वैलेंटाइन सन 1400 के बाद तक दिखाई देने शुरू नहीं हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात वैलेंटाइन आज भी अस्तित्व में है। इसे 1415 में चार्ल्स ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस ने एक कविता के रूप में अपनी पत्नी को लिखकर भेजा था। एगिनकोट की लड़ाई में पकड़े जाने के बाद उन्हें टावर लंदन में कैद कर रखा गया था। इंग्लैंड की ब्रिटिश लाइब्रेरी के पांडुलिपि संग्रह में इस पत्र को आज भी रखा गया है। माना जाता है कि इंग्लैंड के राजा हेनरी V ने जॉन लाइगेट नाम के एक लेखक को अपने साथ रखा था। राजा लाइगेट से कैथरीन द वॉलिस के नाम वैलेंटाइन पत्र लिखवाया करते थे। अक्सर वैलेंटाइन डे के कार्ड्स पे आपने एक छोटे से गोलमटोल बच्चे को देखा होगा जिसे क्यूपिड कहते हैं। माना जाता है कि ये प्रेमियों पर प्रेम के तीर चलाता है, लेकिन इस रोमन क्यूपिड की जड़ें ग्रीक की पौराणिक कथाओं में प्रेम के ग्रीक देवता इरोस से जुड़ी मानी जाती
जाती है। इनके जन्म को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो निक्स और एरबस के पुत्र हैं, अन्य लोगों ने एफ्रोडाइट और एरस का पुत्र मानते हैं। वहीं दूसरों का सुझाव है कि वो आइरिस और जेफ्रिस और यहाँ तक कि एफ्रोडाइट और जियूस का बेटा है। ग्रीक के पुरातन कवियों के अनुसार इरोस एक बहुत ही सुंदर देवता थे जो लोगों में प्रेम की भावनाओं को भड़काने के लिए सुनहरे तीरों का प्रयोग करते थे। माना जाता है कि 32 ईसा पूर्व के दौरान उन्हें एक गोल मटोल छोटे बच्चे के रूप में चित्रित किया जाने लगा। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में वैलेंटाइन डे बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। ब्रिटेन में वैलेंटाइन डे 17वीं शताब्दी के आसपास लोकप्रिय रूप से मनाया जाने लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक सभी सामाजिक वर्गों के दोस्तों और प्रेमियों के लिए स्नेह या हस्तलिखित नोटों के छोटे टोकन का आदान प्रदान एक आम बात बन गई। 19वीं शताब्दी में जब छपाई की तकनीक में सुधार हुआ तो लोगों ने हाथ से लिखे पत्रों की जगह ग्रीटिंग कार्ड्स का इस्तेमाल शुरू किया। जब लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे से आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते थे तो ग्रीटिंग कार्ड अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक आसान तरीका बन गया। सस्ती डाक दरों ने भी वैलेंटाइन डे की बधाई भेजने की लोकप्रियता की वृद्धि में योगदान दिया। अमेरिका के लोगों ने 1700 के दशक की शुरुआत में हाथ से बने वैलेंटाइन डे का आदान प्रदान शुरू किया था। 1840 के दशक में एस्टर ए हॉलैंड ने अमेरिका में एक बड़े पैमाने पर उत्पादित वैलेंटाइन की बिक्री शुरू की। हॉलैंड को वैलेंटाइन की मां के रूप में भी जाना जाता है। फीते, रिबन और रंगीन चित्रों के साथ वैलेंटाइन डे के कार्ड्स बनाने की शुरुआत इन्होंने की। ग्रीटिंग कार्ड एसोसिएशन के अनुसार हर साल लगभग 15 करोड़ वैलेंटाइन डे कार्ड भेजे जाते हैं, जिससे वैलेंटाइन डे वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा कार्ड भेजे जाने वाला अवकाश बन जाता है। सिर्फ क्रिसमस पर इससे अधिक ग्रीटिंग कार्ड्स की बिक्री होती है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।